हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो आज आप लोगों का इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में स्वागत है। आज हम 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो तीनों क्वेश्चंस +2 से लिया गया है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वी शुड नो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दूसरा चीज है हमें प्रॉब्लम में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करनी है। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गए तो यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। सो आज के जो प्रॉब्लम हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें कई सारे कंसेप्ट्स यूज होंगे, जो कि कई सारे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज्ड भी हो जाएंगे। सो आपको फुली कंसंट्रेट होके देखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस 3 क्वेश्चंस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में a 10 meter wire is kept in east west direction, right? It is falling down with a speed of 5 meter per second perpendicular to the horizontal components of earth's magnetic field. Momentarily potential difference induced between the end of the wire will be, means आपको induced potential difference find out करना है at the end of the wire. Suppose दिस इज द आवर वायर, एक खाली वायर है, इसकी वेलोसिटी भी है, राइट? एंड दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन के नीचे के तरफ हैं। और हमें पता है कि जैसे इन करेगा तो उस टाइम में इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो 0 होगा, और जैसे वायर आउट करेगा उस टाइम में कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे। इन बिटवीन कोई इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नहीं होती है। तो वी नो कि जब वायर एट द एंड ऑफ वायर व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स फॉर्मूला इज VLV into sin theta. Here V is the magnetic field, L is the length, V is the velocity and theta ये मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हियर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि अपने क्वेश्चंस में गिवन है इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, राइट? मीन्स साइन थीटा साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, राइट? सो प्रॉब्लम में गिवन क्या क्या है, v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, b की वैल्यू गिवन है 0.30 इंटू 10 के पावर -4 मीटर पर स्क्वायर एंड लेंथ की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर। नाउ हम अभी फॉर्मूला में पुट करते हैं VLV इंटू साइन थीटा, राइट? तो हम देखेंगे कि 0.30 इंटू 10 के पावर -4 इंटू 5 इंटू साइन 90 डिग्री मीन्स 30/100 इंटू 1214, राइट? मल्टीप्लाई 50 इंटू 1, सो दिस 0 कैंसल आउट एंड दिस। तो जैसे आप फाइंड आउट करोगे 0.015 वोल्ट, दिस विल बी द इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये आप आंसर के साथ कंपेयर करोगे तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, राइट? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है। हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, क्या हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट? सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इन अ सर्किट शोन इन फिगर 5 रेसिस्टेंस डेवलप्स 20 कैलोरी पर सेकेंड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, हीट डेवलप्स इन 2 ओम रेसिस्टेंस इन कैलोरी पर सेकेंड, राइट? मीन्स इस रेसिस्टेंस के अगेंस्ट में कितना हीट जनरेट हो रहा है वो हमें गिवन है 20 कैलोरी पर सेकेंड, और इस रेसिस्टेंस के अगेंस्ट में कितना हीट जनरेट होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है, करेक्ट? ओके, सो वी नो हीट इक्वल्स टू I² R इंटू टी। अगर हीट को टाइम से डिवाइड करो तो I² इंटू R, राइट? ओके,
सो अगर हम जो अपना प्रॉब्लम में गिवन है 20 इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 5 है और यहाँ आई की वैल्यू हम सपोज करो कोई I2 करंट उस रेसिस्टेंस में जा रहा है, करेक्ट। तो आप इस सर्किट को एक बार डिजाइन करो और फिर हम करंट कैसे ब्रेक हो रहा है उसको एक बार देख लेते हैं, करेक्ट। दिस इज आवर सी पॉइंट एंड दिस इज आवर डी पॉइंट। सपोज हियर आई करंट पास हुआ, नाउ दिस इज द I1 current and this is the I2 current, suppose, right? So here I equals to I1 plus I2. Now, so you know I equals to I2 square equal to 5, I2 square equals to 20 by 5, 4 equals to I2 equals to 2 ampere. This is the value of I2, right? होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब हमें पता है कि अब हम जो C और D पॉइंट है, राइट, जो अपना C और D पॉइंट है, इस पॉइंट के अगेंस्ट में हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड D, यू नो I2 इंटू R। सो VCD इक्वल्स टू I2 2 एम्पियर इंटू R इक्वल्स टू 10 वोल्ट, right? Okay, next we will find out the value of I1, right? So how we will find the I1 value? We know this is the our actual circuit, right? Okay, and these two circuits are in series, so we know R equivalent for the series equal to is R1 plus R2 and so on, right? So here R equivalent equals to R plus 9 equals to 15 ohm, right? So if I want to find the value of I1, then I can write VCD equals to R equivalent, means 10 upon 15. I 2 by 3 means 2 by 3 ampere, the value of I1. Now I will find the net I equals to I1 plus I2, that will be 2, and that will be 2 by 3 plus 2, right, and 8 by 3 ampere. So again I will draw the final circuit because I want to find out the heat generated against this circuit, right? So again H equals to I R into T, you know H by T अपने को find out करना है। तो I की वैल्यू 8 by 3 into स्क्वायर into R की वैल्यू 2 means 64, 9 by 2 means 8, 128 by 7, इसको आप डिवाइड करोगे तो 14 डिवाइडेड बाई 2 कैलोरी पर सेकेंड, राइट। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ हीट डेवलप्ड अगेंस्ट 2 ohm resistance, right? So if we will compare in the option, then we will find that B option will be your correct answer, right? So hope बच्चों आपको प्रॉब्लम नंबर सेकेंड आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं अपना प्रॉब्लम नंबर थर्ड। तो अगेन वी विल सी द व्हाट द थिंग्स आर गिवन इन द प्रॉब्लम एंड हमें क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो एक बार मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। ओके, सो आप यहाँ पे देखोगे कि इन प्रॉब्लम नंबर थर्ड में ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम का प्रॉब्लम है, करेक्ट। सो इफ द मास shown in figure is slightly displaced and then let go, then system will oscillate with the time period, right? So you know this is a in the parallel spring, right? So you know कि हमें फार्मूला पहले से पता है कि जब हम
रेसिस्टेंस में आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन। इन केस ऑफ स्प्रिंग में अगर स्प्रिंग सीरीज में दिया हुआ है तो हम क्या निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट 1/K1 प्लस K2 एंड K3 प्लस एंड सो ऑन। दीज आर द फॉर द सीरीज, राइट। बट अगर वही मेरा प्रॉब्लम पैरेलल में हो तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन। सेम अगर वो के इक्विवेलेंट निकालना है आपको तो K1 प्लस K2, दिस इज इन द पैरेलल, राइट। सो आप यहाँ पे प्रॉब्लम में देखोगे बच्चे कि ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ दो और स्प्रिंग है जो कि पैरेलल में है और एक मास m को उस पे लटकाया गया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k, एंड यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, और दीज आर टू इन द पैरेलल। सो यहाँ पे k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, k प्लस k इक्वल्स टू 2k। अब इसको न्यू डिजाइन करोगे तो दिस विल बी द न्यू, राइट। अब k and 2k and now this is in the series, right. So how can we find the k equivalent value, q upon 1/k plus 1/2k means 2k square here, 2k plus k, 3k upon 2k square, 1k 1/3/2, 3/2k. So k 3/2k means k equivalent equal to 2k/3. This is the value of k equivalent. We know हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। सो वी नो स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या होता है, 2π/m/k equivalent. Here 2π m is the m and 2k/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 2π√3m/k. So this will be the answer of time period. So finally आप इसको ऑप्शन चेक करोगे, which option will be true, then we will find that option B will be the correct answer. So hope बच्चों आपको इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन